हेलो भारत के नौजवानों, कैसे हैं हमारे सिपाही। बिल्कुल तैयारी करो, हम आपके साथ हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। बच्चों ये आज यूनिट एंड डायमेंशन का हम दूसरा लेक्चर लेके आए हैं और इसमें पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद जस्ट हम शुरू कर रहे हैं। पिछले वीडियो को जहां हमने एंड किया था वो जस्ट था कि डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स दिए हैं। बच्चों उसको जरूर पढ़ना। मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा 90% में अपने लेक्चर में से ही क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करूंगा। बच्चों 90% क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से ही आए या उसी के अगल बगल के आए। देखो बच्चों, आज की जो क्लास है वो होमोजिनिटी प्रिंसिपल पे मैं बात करता हूं। एक रूपता समरूपता का सिद्धांत डायमेंशन में क्या है बच्चों, मैं आपको बता दूं। एक एग्जाम्पल देता हूं, टाइम तो ज्यादा जाता है बट चलो एग्जाम्पल से ही बताता हूं, यहां इतना टाइम नहीं है बच्चों। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर बच्चों कितने हो, दो फिजिकल क्वांटिटी, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सपोज दैट, यहां पे मैं एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं। यहां ले लीजिए ए एंड बी, दो फिजिकल क्वांटिटी हैं बच्चों, खूब ध्यान से सुनना। अब कैसा हो, ए प्लस बी हो या क्या हो, ए माइनस बी हो। केसेस समझ लो, इसको केस समझते हैं। केसेस क्या क्या हो, ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो या ए ग्रेटर देन बी हो बच्चों, ए लेस देन बी हो। ये केस आपको जल्दी नहीं मिलता है। और एक केस मैं आपको बताऊं, आपको ए बराबर बी हो। ये 5 केस के अलावा छठा कोई केस नहीं है। अगर 5 केस में से कोई भी केस मिलता है बच्चों तो हम यहां पे समझते हैं डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। ये आप समझ सकते हैं बच्चों। डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, ए का डायमेंशन बी के बराबर है अगर ए और बी के बीच में ये कोई भी साइन हो। खूब ध्यान से आप देखना, कोई भी साइन हो बच्चों तो आप जो है डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी बिल्कुल देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, ये बात यहां से क्लियर हो गई है। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल यहां पे देखते हैं। बच्चों मैं आपको अनअकैडमी पे भी मिल रहा हूं। जो बच्चे वीडियो ऐसे भी देखें जो अनअकैडमी में नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहां पे प्रैक्टिस क्लास के लिए मुझे स्पेशल में आकर के प्रैक्टिस क्लास मेरे क्लास साथ कर सकते हैं। बच्चों यहां ध्यान से आप बात करें तो एग्जाम्पल में मैं यहां पे आपको देना चाहता हूं फर्स्ट एग्जाम्पल, बहुत ही इस एग्जाम्पल में दूंगा लाइक दैट, जैसे यस इज इक्वल टू या यक्स इज इक्वल टू ले लिया जाए यू प्लस, चलो a प्लस बी टी। ये एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, पहला एग्जाम्पल। x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी है बच्चों। तो क्या करते हैं, इसमें x को सवाल में दिया रखा है, सवाल में दिया रखा है x डिस्टेंस है, t टाइम है। अब आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ ए एंड डायमेंशन ऑफ बी। बोलो बच्चों, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी ये फाइंड करना है। बच्चों कैसे करते हैं बिल्कुल देखें हमारे साथ, तुरंत समझ जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, फिजिक्स को इजी करिए। मैं फिजिक्स को पूरे भारत को इजी कराने का मेरा संकल्प है बच्चों। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। बच्चों यहां पर देखो, ध्यान से देखना, x और a के बीच में साइन अगर आप देखिए, x और a के बीच में जो साइन है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर इक्वल है। तो इक्वल वाला जो अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया कि इक्वल हो तो डायमेंशन बराबर होगा। मतलब अगर इसका हम आपको बेहतरीन सॉल्यूशन बताएं तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। बताओ लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन है बच्चों। तो डायमेंशन ऑफ x क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ a आ गया, x मतलब डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी का डायमेंशन l। यहां से बच्चों डायमेंशन ऑफ bt हो जाएगा। देखो bt का पूरे का डायमेंशन यहाँ प्लस है a के बराबर, और a का किसके बराबर, x के बराबर। तो डायमेंशन ऑफ bt हो जाएगा डायमेंशन ऑफ x। यहां से डायमेंशन ऑफ x हो जाएगा l। लेकिन ये हमें केवल bt का निकला है बच्चों, हमें किसका निकालना है, b का निकालना है। b का निकालने के लिए क्या करें, यहाँ पे ध्यान से सुने,
डायमेंशन ऑफ बी, टी यहाँ मल्टीप्लाई में है, टी नीचे ले लो, यल अपान टी, तो सॉल्व करके क्या मिलेगा, यल टी माइनस 1। बोलो अच्छा लग रहा होगा आपको। बिल्कुल पहला सवाल मैंने लिया है एनडीए एयरफोर्स के लिए, मैं स्पेशल ये डिफेंस के लिए ही वीडियो बना रहा हूं बच्चों। बाकी का जो वीडियो होगा वो मेरा अलग से आ रहा है, फाउंडेशन ये सब अलग से मैं बना रहा हूं, ये स्पेशली फॉर ओनली एनडीए एयरफोर्स नेवी का बेहतरीन क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो। तो यहां पर आप देख लो बच्चों, डायमेंशन ऑफ ए, और ये बात आपको क्लियर हो रही है, डायमेंशन ऑफ ए डायमेंशन ऑफ एक्स क्लियर हो गया बच्चों। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, ये पूरे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट के वीडियो बन रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना आप। यहां पर देखो यल बाई टी, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। मान लो ऐसा सवाल आपको मिल गया, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही इजी, वो लोग पूछते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए अपान टी माइनस बी, यहां पर v को वेलोसिटी बोल दिया गया बच्चों, x आपका डिस्टेंस है, बोलो x डिस्टेंस है, दूरी है, और t क्या है आपका, टाइम है। क्लियर। यहां से आपसे क्या पूछेगा, वही बात, डायमेंशन ऑफ ए एंड डायमेंशन ऑफ बी, बोलो पूछेगा कि नहीं बच्चों, तो आप कहेंगे सर पूछेगा। तो डायमेंशन ऑफ ए एंड डायमेंशन ऑफ बी कैसे निकालेंगे बच्चों, इस पर खूब ध्यान से सुने आप। तो डायमेंशन आप यहां से देख रहे हो x प्लस ए है, ऊपर क्या मिला बच्चों, कौन सा साइन है, प्लस, प्लस होने पर अभी अभी रूल अगर आपको याद करो, प्लस होने पर मैंने बताया, क्या बताया, कि डायमेंशन ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए। तो x का डायमेंशन क्या होता है, l होता है, तो आपको डायमेंशन ऑफ ए क्या मिल गया, l मिल गया ना। बोलो, ये आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन। दूसरा किसका बच्चों, देखो नीचे, देखो ध्यान से, नीचे क्या दिखाई दे रहा है, t माइनस बी, तो b का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ b क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ t, तो t तो टाइम है, टाइम का डायमेंशन सभी बच्चे जानते हैं। बोलो चमक गया कि नहीं चमका, चमका बच्चों। चलो मैं आपसे फालतू बातें नहीं करूंगा, अब इस पढ़ाई से संबंधित बातें करूंगा। वीडियो के लास्ट में एक टिप्स दूंगा, बच्चों का विकास कैसे हो, बच्चे अच्छे रास्ते कैसे चलें, चमके, खुद को कैसे चमकाओ। दूसरे के लिए ताली तो सब बजा रहे हैं, हा करके, खुद को चमकाने का अभ्यास करना है बच्चों। तो ये आप लोगों को मैंने बताया। एक तीसरा एग्जाम्पल भी मैं लूं, इस तरह से आप समझ रहे हो, 3-4 वैरायटी का एग्जाम्पल लूंगा बच्चों। जैसे एक आता है वांडरवाल इक्वेशन, ये गैस इक्वेशन भी इसको बोलते हैं, गैस इक्वेशन P प्लस ए बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये इक्वेशन आता है बच्चों, आप ध्यान से सुनते रहें। इस इक्वेशन में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, P को प्रेशर, ये सभी बच्चे जानते हो, कोई नई बात नहीं है, दाब है, V वॉल्यूम मतलब आयतन है, और R गैस कांस्टेंट है बच्चों, गैस स्थिरांक, गैस कांस्टेंट है, एंड T क्या है बच्चों, टेम्परेचर है, ये ताप है। इतना आप लोग समझ गए। तो क्या सवाल क्या कह रहा है आपसे, डायमेंशन ऑफ ए एंड डायमेंशन ऑफ बी, बस सिंपल सवाल बन गया। बोलो अच्छा लग रहा है कि बोरिंग हो रही है। फालतू का मोबाइल तुम लोग देखते हो, टीचर का चैनल देखो, अपने को चमकाओ। नाई के हाथ में गए तो चेहरा चमक गया, धोबी के हाथ में कपड़ा गया तो कपड़ा चमक गया, ऐसे टीचर के हाथ में बच्चा गया तो बच्चे का भविष्य चमक गया। एग्जाम्पल क्या बात है, एग्जाम्पल के लिए आप खुश रहो। ओम ओम। जरा देखो बच्चों, यहां पे हम क्या करेंगे, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। लाला बेहतरीन, यहां पे देखो प्लस है कि नहीं बच्चा, तो कहोगे यस सर प्लस तो है। जब प्लस है तो बस P का डायमेंशन a बाई वी स्क्वायर के बराबर कर दो, मीन्स क्या कहोगे, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a बाई वी स्क्वायर। बोलो कर सकते हो कि नहीं बच्चों,
तो हमें हमको कितना निकालना है अभी बच्चा, हमको तो निकालना है डायमेंशन ऑफ ए। तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ ए, इसको ऊपर कर दोगे, डायमेंशन ऑफ पीवी स्क्वायर। बस पी का प्रेशर वाला याद होगा ना बच्चा, सभी बच्चों को प्रैक्टिस करते करते याद करना, रटना मत डायमेंशन, नहीं पागल हो जाओगे। एल की पावर 6, क्या मिला, एल के पावर 5 मिलेगा ना बच्चों, और t-2। बोलो ए का डायमेंशन आ गया, अब किसका आएगा, बी का। बी और वी के बीच में क्या है, माइनस है, दिख रहा है कि नहीं, बी और वी के बीच में माइनस दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। वी तो वॉल्यूम है बच्चों, वॉल्यूम का क्या होता है, एल के पावर 3। देखो ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, एकदम आसानी से आता जा रहा है, बोलो ठीक। तो अब क्या बताना है, देखना ध्यान से। ये तो डायमेंशन का एक दो सवाल, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं बच्चों। वैरायटी के क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो एक सवाल और बताते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल होता है। वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन का मतलब हुआ तरंग का समीकरण। वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा दिया है। आपसे पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ ओमेगा बाई के। ये अब इसका सॉल्यूशन आप देखें, देखो मैं आपका टाइम नहीं लेता हूं, बिल्कुल बहुत कम टाइम में अच्छी बातें सिखाऊंगा। ए साइन ओमेगा टी, तो किसका पूछ रहा है, ओमेगा बाई के। तो पहले रूल लगाओ, रूल बच्चा, रूल क्या लगाओगे, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एक्स। डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू, बोलो डायमेंशन ऑफ के एक्स। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स बाई टी। देखो होगा कि नहीं, ओमेगा यहां रहने दो, के नीचे ले लिया, एक्स यहां रहने दो, टी नीचे ले लिया। अच्छा एक्स का यह हो जाएगा एल टी माइनस 1। तो क्या मिला बच्चों, एल टी माइनस 1। बोलो अच्छे से चमक गया कि नहीं चमका, बोलो। चलो धन्यवाद बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 5, तो पांचवा एग्जाम्पल में लेता हूं, ऐसा समझ लो लास्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूं आपके लिए। जैसे इस तरह से भी इक्वेशन आ गया, x इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस बी टी, इस तरह का भी सवाल मिलता है, एयरफोर्स वगैरह में कम मिलेगा बच्चों। इसमें वही बाकी सब वही है, x डिस्टेंस है, कुछ कहने की बात नहीं है, और t टाइम है, t आपका टाइम है। तो आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, ध्यान से सुनते रहें। पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, बस वही क्वेश्चन है आपका, क्लियर। तो बच्चों इसमें आपका सॉल्यूशन आप इसको समझें, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, ई का कोई डायमेंशन नहीं होता बच्चों, ई इज द एक्सपोनेंशियल नंबर, ई एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, समझ गए बच्चों। ई एक्सपोनेंशियल नंबर है, चरघातांकी संख्या बोलते हैं, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, मतलब इसका पूरे का डायमेंशन नहीं होगा, समझ में आ गया। इसका मतलब हुआ कि डायमेंशन इसके बगल का कुछ नहीं होगा, तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, और एक्स का क्या होता है, यल होता है। अब बात बचती है इसके लिए, तो B और T आप ये समझ गए हो कि E का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये आप समझ गए हो। तो E के पावर का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो BT का डायमेंशन अगर निकालें हम, इसका डायमेंशन आप BT निकालें ना, डायमेंशन आप BT निकालें तो क्या लिखोगे, M0 L0 T0। इसलिए किसका डायमेंशन निकालोगे, डायमेंशन ऑफ B, तो T नीचे चला जाएगा, तो M0 L0 T-1। ये जीरो क्या है बच्चों,
ये डायमेंशनलेस जो होता है ना, उसको ऐसा लिखते हो, पावर में 0 लगा देने से उसको डायमेंशनलेस माना जाता है। टी नीचे चला गया तो क्या मिला बच्चों, ये पूरा चाहे इतना लिखो चाहे t-1 लिखो, तो डायमेंशन ऑफ बी क्या मिल गया, t-1। बताओ, होमोजेनिटी प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है बच्चों। होमोजेनिटी प्रिंसिपल के सवाल मेरे बच्चों के अब नहीं छूटेंगे। जहां प्लस देखें, माइनस देखें, इक्वल देखें, तो उनके डायमेंशन बराबर कर दें, बस इतना ही मेन फंडा है आपको जो बताया गया। बोलो क्लियर हो गया? तो आप कहो यस सर। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं हम इसमें डायमेंशन का, जिससे आज की क्लास डायमेंशन की बिल्कुल खत्म होती है। नेक्स्ट दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे बच्चों आपके लिए। 2 लेक्चर हमने डायमेंशन में दिया आपको। इसमें एक 2 तरह का सवाल और मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक तो यूजेस पर सवाल आ सकता है, यूजेस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के यूज में क्या बचता है बच्चों, जो आएगा सवाल में वही बताऊंगा आपको, मैंने फालतू पढ़ाना बंद कर दिया। रिलेशन एमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों में संबंध बताना। ठीक है बच्चों, भौतिक राशियों में संबंध बताना। पहला एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, दोनों से आपका ये बात क्लियर हो जाएगी बच्चों। 2 ही एग्जाम्पल में आपका डायमेंशन का रिलेशन वाले सवाल जो भी आते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। देखो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी रहती है, सबसे पहले जैसे मैं इसको पहला एग्जाम्पल लेके बताऊं, अ पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m, स्पीड v, moves in सर्कुलर ट्रैक, रास्ते में घूम रहा है, वृत्ताकार रास्ते में, ऑफ रेडियस, उसकी त्रिज्या r है। क्लियर बच्चों? देन फाइंड, ऐसा भी समझते हो, फोर्स समझ लो, फोर्स ऑन पार्टिकल इज F, फाइंड रिलेशनशिप, फाइंड रिलेशनशिप, रिलेशन बताना है बच्चों, उनके बीच का रिलेशन क्या होगा ये हमको बताना है। क्लियर है बच्चों? देखो, रिलेशन कैसे बताएंगे आप, पार्टिकल ऑफ मास m, स्पीड v, तो देखो पहले गिनते हैं कि कितने फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो एक m हो गया, एक v हो गया, एक r हो गया, और एक f, मतलब 4 है। तो 4 में से जो आपको पसंद हो वो आप लेफ्ट में लो, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। तो मैंने f को ले लिया, आपको जो पसंद हो m, v, r, f, उसको लेफ्ट में लो। बाकी के जो बचते हैं प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो। ठीक है, जो बच रहे हैं एम, वी, आर, उनको इधर लिख दो, एकदम सीधी बात है। ओम ओम। तो अब क्या करोगे बच्चों, यम के पावर यहां पे x लेंगे, v के पावर y लेंगे, r के पावर z लेंगे। इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये हमने ये सपोज किया लेटस, तो यह इक्वल टू, चाहे कांस्टेंट लगा दो चाहे न लगाओ, कोई जरूरत नहीं है, v के पावर y, r के पावर z। इतना सभी बच्चे कर सकते हो? तो आप कहोगे यस सर कर सकते हैं, इसमें क्या है, ये तो बहुत इजी है। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है पुटिंग डायमेंशन। अब बच्चों इनके डायमेंशन पुट करते हैं, तो डायमेंशन में फोर्स का डायमेंशन बोलो mlt-2, फिर कांस्टेंट का हमें पता नहीं है तो इसका कोई डायमेंशन हम नहीं रखेंगे। मास का m बोलो, वेलोसिटी का बोलो बच्चों lt-1, रेडियस का बच्चों l,
अब देखो m को खोजो बच्चों, इसमें ये तो आपने डायमेंशन रख दिया। फिर m को खोजो तो m अकेला है क्या, तो m को x लिख लो। फिर l को बच्चों l का पावर बोलो y है, l का z है तो y प्लस z लिख दें। एकदम आसान बता रहे हैं बच्चों, एकदम आसानी से फिजिक्स आप सीख सकते हो। तो t l m l t माइनस वाई हो गया। क्लियर। अब देखो m l t माइनस 2 हो गया बच्चों, बोलो क्लियर। अब यहां पे इतना करने के बाद हम कंपेयर करते हैं बच्चों। सर किसका कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ऑफ पावर, पावर का कंपेयर करते हैं बच्चों। तो देखो m के पावर x है, m के पावर 1 है तो x बराबर 1 ये लिख लेना चाहिए। फिर l के पावर बच्चों y प्लस जेड है, l के पावर 1 है तो y प्लस जेड 1 लिखो, बोलते रहो जी। और माइनस वाई है, t का पावर माइनस 2 है तो y बराबर 2 लिख सकते हो कि नहीं, कंपेयर कर रहे हैं पावर्स का। ठीक है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। आपको समझ में आ गई बात बच्चों, बोलो अच्छा लग रहा है, धन्यवाद आपको। बच्चों x की वैल्यू यहां मिल गई, 2 यहां रख देते हैं, बोलो फिर z की वैल्यू 1 तो z की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -1। ये देखो तीनों वैल्यू मिल गई, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट टेक करते हैं। क्लियर है कि नहीं, देख लो बच्चों, एकदम बेहतरीन पढ़ाई आपको मिल रही है। खूब आप खुद जुड़े, औरों को जोड़ो बच्चों, एकदम बेहतरीन पढ़ाई, मस्त एजुकेशन। तो अब क्या करना है बच्चों, आगे की बात हम लोग करते हैं। जब हमने इसमें डायमेंशन पुट कर दिया तो इक्वेशन फर्स्ट में देखो कांस्टेंट m के पावर x की वैल्यू 1 लिख लेंगे, देख रहे हैं आप। वेलोसिटी y की वैल्यू क्या रख रहे हैं बच्चों, y की वैल्यू 2 है। फिर z की वैल्यू -1, तो इसको हम नीचे ले लें क्या, देखो 1 है, v स्क्वायर लिख दें, इसको नीचे लेते हैं। ये रिलेशन मिला बच्चों, k mv स्क्वायर बाई r। प्रैक्टिकली k की वैल्यू 1 पाई गई है, ये यहां रखने की जरूरत नहीं है, यहां आपका रिलेशन खत्म होता है। बट प्रैक्टिकली k की वैल्यू 1 पाई गई है तो f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये आपको समझ में आ गया, हो गया रिलेशनशिप। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं समझ में आया जी। बस जस्ट आप हमको 5 मिनट और दीजिए, 5 मिनट में हम और आपको बातें सिखाते हैं, बेहतरीन बातें क्या क्या हो सकती हैं। रिलेशन चेक करना थोड़ा टाइम लगता है, इस तरह का एक छोटा सवाल मिल सकता है आपको। तो करेक्ट रिलेशन डायमेंशन से हम बता सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, करेक्ट रिलेशन बना सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहां पे देखेंगे, एग्जाम्पल 2 देखो। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, अर्थात लोलक का आवर्तकाल t है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण g है। ठीक है बच्चों, लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का लेंथ क्या है बच्चों, l है। तो कितने फिजिकल क्वांटिटी आपको दिख गए, t, g और l। कितने फिजिकल क्वांटिटी दिख गए बच्चों, t, g और l। तो इनमें रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है कि t, g, l में क्या रिलेशन है। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन कैसे देखेंगे बच्चों, खूब ध्यान से समझना। बिल्कुल आप तीनों को जो पसंद हो उसको एक तरफ लिख लो, प्रोपोर्शनलिटी लगा दो बच्चों। ठीक है, t प्रोपोर्शनल टू l एंड g, और इन दोनों के पावर ले लो। क्लियर। बस उसके बाद तो मुझे लगता है आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। पावर लेने के बाद चाहे कांस्टेंट भी लगा दो, बिल्कुल कांस्टेंट लग गया आपका। फिर पुटिंग डायमेंशन, लाइन वही लिखी जाएगी बच्चों,
पुटिंग डायमेंशन। देखो मैं जितना तेज बोलता हूं उतना तेज लिख देता हूं, आपका टाइम नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम बातें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो टी का डायमेंशन टी रखेंगे, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं, लेंथ का एल, एक्सीलरेशन का बच्चों एल टी माइनस 2। क्लियर? देखो एल ढूंढो, एल एक बार दो बार, एल का पावर यक्स, एल का पावर वाई, टी के पावर -2y। इतना क्लियर? क्या करें बोलो? आप बोलेंगे सर पावर, घातों का कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर, घात का तुलना करते हैं। देखो बच्चों एल का पावर क्या है, x प्लस वाई है, एल इधर नहीं है तो जो नहीं होता उसका पावर 0 मानते हैं। क्लियर? क्योंकि एल का पावर 0 एन 1 हो जाएगा, तो यहां पे ये 0। क्लियर हो गया? टी का पावर बोलो, यहाँ 1 है तो y की वैल्यू बच्चों -1/2, यहाँ पे पुटअप कर दो, x की वैल्यू क्या पा जाओगे 1/2। मिला ना? अब इसको हम क्या लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। देखो इतना तेज इरेजर भी करने वाला भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को भी टाइम लग सकता है। के एल के पावर यक्स वाई, यक्स की वैल्यू रख दो बच्चों 1/2, जी की वैल्यू क्या रखेंगे, y का मतलब -1/2। देन आपको क्या मिला, एल। इसको नीचे ले जाओ, रूट ठोक सकते हो, क्यों? क्योंकि 1/2 को रूट कहते हैं। ये रिलेशन k की वैल्यू आप खोजोगे, पता करोगे तो k की वैल्यू 2π मिलेगी। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह आप डायमेंशन की प्रैक्टिस करो। मैं आपको बता दूं एयरफोर्स में इस तरह के सवाल कम मिलेंगे, मैक्सिमम अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सभी बहुत जितना फिजिकल क्वांटिटी है वो जो मैं शुरू में बताया हूं, कौन डायमेंशन लेस है और किसका डायमेंशन क्या है, उसका मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। तो मैं आपको बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाऊंगा और एकदम आप हिट कर देंगे एग्जाम को, इस उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं। तो ये डायमेंशन का दूसरा वीडियो, डायमेंशन में यही खत्म करता हूं बच्चों। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के इसके जस्ट आगे का चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।